मैं अभी मोहम्मद ख़तीबी हैं तेहरान से, मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि ईरान का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो फिर उन्होंने बताया कि ईरान जो है वो मज़ीद अटैक्स कर सकता है क्योंकि इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। और फिर शायद उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल की तरफ से ज़्यादा एक्सपेंडेड वॉर जो है वो तवक्को कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो अगर ईरान के ऊपर इस किस्म के हमले हुए तो अमेरिका की बेसिस तो साथ ही लगी हुई हैं, वो भी टारगेट में आ सकती हैं। तो अगर आप के तजर्बे के पेश नज़र मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपको ये जंग किस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है? Bismillahirrahmanirrahim ji, thank you very much for having me. It will all depend upon three, four things. पहली तो यह है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव, मैंने कॉमन का लफ्ज इसलिए बोला कि इसमें शायद देयर इज ऑब्वियसली पावर्स विच आर कॉम्प्लिसिट इन दिस, और उनके बगैर ये हो नहीं सकता। ठीक। तो बेयर मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्या है अभी तक जो नजर आ रहा है, तो उसमें इसराइल हैज गॉन फॉर डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स, विच ऑब्वियसली इज एन इंडिकेशन, और उसके बहुत तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए। उसमें उन्होंने डीप पेनिट्रेशन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इस्तेमाल किए, बाकी भी बहुत सारे मिसाइल्स एंड एयर स्ट्राइक्स एंड एवरीथिंग। तो एक पार्ट तो इसका ये था जिससे लगता ही है कि एज इफ दे आर, और नेतन्याहू ने एक स्पीच भी की जिससे लगता ही है कि दे आर ट्राइंग फॉर अ रिजीम चेंज। एंड the second objective obviously was striking their nuclear facilities, which they are incessantly striking, and then was their conventional military capability जिसको degrade करना था। अब उसमें एक add on ये हो गया कि they have started hitting their economic infrastructure also, oil depots and other things. So it will depend upon which is the bare minimum common objective which Israel and its allies would like to achieve, and where would they like to end it. अगर तो ये ऑब्जेक्टिव है विद रिगार्ड्स टू regime change, तो and at the same time completely eliminating Iran's nuclear capability to pursue it in the future, तो फिर ये थोड़ा और एक्सपैंड करेगी और इसकी डायमेंशंस भी थोड़ी सी और खुल के सामने आ जाएंगी इन नेक्स्ट कमिंग डेज। If it is only related to bringing Iran to the negotiating table from a position of weakness, तो फिर इसका construct जो फिर then this war has to come to an end at some stage, maybe earlier. ठीक। Uh, तीसरा ये है कि जी it also depends upon कि किस तरह की political diplomatic resilience है support में from the West which is coming to Israel, और वो कितनी देर तक रहती है, बिकॉज द प्रेशर इज माउंटिंग एज यू कैन सी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्लोबल प्लेयर्स एंड द रीजनल प्लेयर्स। तो वो कितनी देर तक रहती है। चौथा ये है कि जी ये इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी जब आना शुरू होगा, तो वो ऑलरेडी द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर अंडर स्ट्रेस। वो क्या सस्टेनेबल है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी देन अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज कैन बी ठीक। इफेक्टेड, अदर थिंग्स कैन बी इफेक्टेड। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये इसकी डायनामिक्स कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इफेक्टेड पार्टीज विल प्ले दिस। सो एज फार एज बेहतरीन। ईरान इज कंसर्न, अगर अगर जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, जिस किस्म की सलाहियत उन्होंने दिखाई, और अगर मोहम्मद ख़तीबी की बात को मैं लूँ तो वो कह रहे थे कि हमारे पास पेलोड कैपेसिटी बढ़ाने की भी है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल भी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम वो भी सलाहियत इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आपको बतौर मिलिट्री कमांडर एंड एक्सपर्ट इन दीज मैटर्स हैरानी हुई ईरान के लेवल ऑफ रिस्पांस पे, या आपने एंटिसिपेट किया था कि गिवन देयर कैपेबिलिटी इतना तो कम से कम करेंगे? नहीं, देखिए जी, ईरान हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज ब्रूइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट ईरान वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस। लेकिन मैं ये जरूर बताऊं आपको कि जो इनिशियल स्ट्राइक्स थी डे वन पे ऑफ इसराइल, मल्टीपल स्ट्राइक्स अंदर से भी और फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, दोज वर, वो टारगेट ही ये था कि ईरान की जो रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन वो इतनी रिड्यूस नहीं हुई जितना शायद एक्सपेक्टेशन थी कि कमांड स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी, 6-7 दिन में तो ये रिकवरी नहीं कर सकेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम्स को ले लेंगे, इनके मिसाइल साइट्स को ले लेंगे, तो उसके बाद इनकी रिएक्शन कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। आई थिंक ईरान प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और उनके पास रिडेंडेंसी है।
So therefore, they actually pulled a bit of a surprise on everybody. तो and they have started hitting targets और gradually जो इजरायली एयर डिफेंसेस है दोज आर नॉट कोपिंग अप विद इट। इससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल 1973 के बाद हैज जस्ट बीन पुशिंग पीपल अराउंड स्टेट्स अराउंड, वो पैलेस्टीन है, वो लेबनान है, गाजा है, लेबनान है, वेस्ट बैंक है, एंड अदर्स आल्सो, एंड इंटरफेयरिंग वो अपनी मर्जी से करता रहा है। लेकिन दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम दैट दे आर गेटिंग अ वेरी सीरियस रिस्पॉन्स इनटू देयर cities, on their ports and all। ये भी डिपेंड करेगा कि इजराइल की अपनी पब्लिक की क्या सूरत हाल होती है इफ दिस गोज इनटू लेट्स से नेक्स्ट फेज, और अगले 5-7 दिन इसी तरह इरानियन मिसाइल्स कीप कमिंग एंड इफ दे हैव हाइपरसोनिक मिसाइल्स, you know it and I know it, it becomes very difficult to intercept a hypersonic missile। तो वो the damage caused will be way more। तो उसमें उनकी जो पब्लिक है उसका क्या रिस्पॉन्स रिएक्शन आता है इस पे। एंड आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि इफ दे हैव दिस कैपेबिलिटी एज यू सेइंग दैट उन्होंने बात की है ये, तो इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा कि जो इजराइल की पब्लिक है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो किस तरह से बिहेव करती है, बिकॉज देर अंडर ट्रेमेंडस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और उसका इफेक्ट किस तरह जाता है वेस्ट में, और हाउ क्विकली द थिंग्स स्टार्ट टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अब इसमें ना एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। कॉम्प्लिकेशन ये हो गई है कि न्यूक्लियर डील की तरफ बात चल रही थी। न्यूक्लियर डील की बातचीत दोनों मुल्कों के, अमेरिका और ईरान के दरमियान में हो रही थी। When this conflict ends, इस हर जंग ने किसी जगह पे खत्म होना है, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल एंड। उसके बाद अगर दोबारा यही ईरान की हुकूमत है और यही स्टेट का वो तरीकाकार है, दे you have to sit with it for negotiating a nuclear deal, it will become that much more difficult for anybody to deal with Iran after this, because now Iran can say कि भाई ये हमारा right है कि we have been attacked violating all international norms, and we have the right to have our national security, and therefore our nuclear program will pan out in a certain direction। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान इज अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, whereas Israel is not। Israel is an undeclared nuclear power, और उसको कभी किसी ने ये एक्सेप्शन दी हुई है, उसको कभी किसी ने पूछा नहीं है इस सवाल। Iran can very easily now hyphenate its security with Israel, and therefore can start questioning that if I have to be part of the NPT, then I have to have certain capabilities। ऑलरेडी ईरान ने इस पे बात शुरू कर दी है कि मैं एनपीटी से निकल जाऊंगा, और अगर ये निकल जाता है तो देन इट इज मेजर ब्लो टू द एनपीटी रिजीम। तो ये सारी चीजें अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, एंड द एनवायरनमेंट इज वेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्विकली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर मैं टुवर्ड्स द एंड आपसे एक ले पर्सन सवाल पूछ लूं, और वो है मिसाइल प्रोडक्शन, मिसाइल सप्लाई चेन अगर आप उसको कहें। दौरान जंग जब एक एनिमी आप अपनी तरफ से आपकी कैपेबिलिटी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और आपने फिर बड़े नंबर्स में उनके ऊपर अटैक भी करना है, क्योंकि ज़ाहिर उनका आयरन डोम है, मिसाइल इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं, तो उतने नंबर्स स्ट्राइक के आपको नहीं मिलेंगे जितने आप मिसाइल फायर कर रहे हैं। सो एक अगर आप हमें क्विकली बताएं कि आपके ख्याल के मुताबिक ये जंग लड़ना और उसके साथ साथ अपनी मिसाइल सप्लाई चेन को बरकरार रखना, ये क्या मुश्किल काम है, ये होता है, ये प्लान हुआ होता है क्या? देखिए, ये बड़ा जब आप किसी भी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें यू वर्क आउट कि मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक इतना होना चाहिए मिनिमम, एंड मेरी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इसके साथ ये होनी चाहिए, और फिर द एबिलिटी, नॉट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स, उसके लिए आपको लॉन्चेस भी चाहिए, लॉन्च साइट्स भी चाहिए। तो इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम विच हैज टू बी देयर। So Israelis actually try to take out that ecosystem, but I don't think that they have been able to completely take it, and because जो नजर आ रहा है कि वो दिन में 2-2, 3-3 दफा Iranians are launching their missile strikes। तो अगर तो उनके पास redundancy है, उनके पास depth है into their existing stocks, और supply chain अभी तक effectively चल रही है, तो फिर likely ये है कि they can continue for several more days in this way।